अब आरजू, पहला सवाल आपसे, ये मैंने एक टाइमलाइन दी है, 16 अप्रैल को जनरल आसिम मुनीर टू नेशन थियोरी की फिर से तस्दीक करते हुए दिखाई देते हैं। अब आपके उप प्रधानमंत्री इशाक डार कह रहे हैं वो फ्रीडम फाइटर्स हो सकते हैं। अ जर्नलिस्ट टू अ जर्नलिस्ट, एक पत्रकार से सवाल पूछ रहा है। ये टाइमलाइन, ये क्रोनोलॉजी कुछ क्या ये इशारा नहीं कर रही है तो पहले से तैयारी हो रही थी इस नापाक हरकत को अंजाम देने की? अनम्यूट कीजिए प्लीज आरजू, अनम्यूट कीजिए अपने सिस्टम को। अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, अब सुन पा रहे हैं, प्लीज। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई प्लान करके इन्होंने बात की है, बल्कि 77 ईयर्स से टू नेशन थ्योरी तो हमें बार बार पढ़ाई जाती है, बताई जाती है कि कई लोग भूल ना जाएं, इसलिए कि ऐसा तो नहीं है। अब इतने सालों बाद लोगों को यही लगता है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते। आखिर आपके यहाँ भी तो रह ही रहे ना इतने सालों से। तो वो चीज तो बहरहाल उनकी लोगों ने पसंद नहीं की थी और रिजेक्ट भी एक तरह से काफी लोगों ने कर दी थी। लेकिन जहां तक ये बात है कि जी उसके बाद अटैक हुआ है, तो ऐसा इत्तेफाक भी हो सकता है, क्योंकि ये बात तो हमारे हर वक्त ही की जाती है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, और टू नेशन थ्योरी की बात भी बार बार की जाती है। उसको लेकर अगर हम ये कहें कि ये अटैक्स हो जाते हैं, तो ऐसे तो पाकिस्तान में जो अटैक्स होते हैं, जो कि हमारे ही अंदर के लोग होते हैं, जो कि हमें चाहे वो बलूचिस्तान हो या केपी के हो, और हमारे यहाँ कहा जाता है जी भारत करवा रहा है। तो मेरे ख्याल है ये चीज थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। और दूसरी ये कि जाहिर है कि फ्रीडम फाइटर तो मैं हरगिज नहीं कहूंगी, वो टेररिस्ट है जिन्होंने अटैक किया था, जिन्होंने लोगों की जानें ली, 27 के करीब लोगों को मार डाला रिलीजन पूछ के, और वो बिल्कुल टेररिस्ट है। और हरगिज उन्हें मैं फ्रीडम फाइटर नहीं कहूंगी। फ्रीडम फाइटर की हमारे यहाँ जो डेफिनेशन दी जाती है, मेरा ख्याल है कि उस पर मैं तो एग्री नहीं करती। और यहाँ पे अगर पाकिस्तान के अंदर कुछ हो जाए तो कह देते हैं कि टेररिस्ट है, और बाहर कहीं हो तो फ्रीडम फाइटर का नाम दिया जाता है। मेरे ख्याल है यहाँ पर जरूर हमें अपनी पॉलिसीज को देखने की बहुत सख्त जरूरत है। नहीं, ये साफ गोई, इस साफ गोई की भी दरकार है। लेकिन यहाँ पर जो आपके रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ आरजू, वो तो स्काई न्यूज़ पर कल ही कह रहे थे कि हम तो 30 साल से आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, इस गंदे खेल में हमें शामिल होना पड़ रहा है, अमेरिका ने फंसवा दिया आतंकवादियों को, हम समर्थन देते हैं। वो तो खुद कबूल कर रहे हैं, ये तो मैंने तो नहीं कहा, रक्षा मंत्री ने। आपने भी वो इंटरव्यू देखा होगा। बिल्कुल। जी बिल्कुल। देखिए, मैं इस पे यकीनन अप्रिशिएट करूंगी ख्वाजा आसिफ साहब को कि आखिरकार उन्होंने ये बात कबूली। वरना इससे पहले जो मेरे जैसे जर्नलिस्ट ये बात किया करते थे तो हमें गद्दार और पता नहीं क्या क्या नाम दिए जाते थे, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग की जाती थी। लेकिन अब अगर हमारे इस वक्त के सिटिंग मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने इस बात को कबूला। पाकिस्तान अगर इस बात को कबूल लेगा तभी कुछ ठीक भी कर सकेगा, क्योंकि जाहिर है ख्वाजा आसिफ साहब ने ये भी कहा कि हमसे गलती हुई है, हमारी मिस्टेक थी, ये भी उन्होंने मेंशन किया है। लेकिन क्या उसके बाद इन तमाम चीजों से वो निकलने को तैयार हैं? क्या वो निकल पाएंगे? ये बात उन्होंने नहीं बताई। और डेफिनेटली किसी ना किसी जर्नलिस्ट को, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया का, उनसे पूछना चाहिए कि अब आपने इसमें से बाहर निकलने के लिए क्या सोचा है, या आप इसी तरीके से जो है वो यही सब सपोर्ट करते रहेंगे? इसलिए कि अगर नहीं कर रहे तो सबसे पहले हाफिज सईद और उस तरह के लोगों को जेल में डालें। जहां पर जिस कंट्री में इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर रहे हो, मैं इमरान खान की फैन नहीं हूं, मैंने बहुत क्रिटिसाइज किया इमरान खान को, लेकिन अगर वो जेल में जा सकते हैं तो हाफिज सईद जेल में क्यों नहीं जा सकता? बहुत ही अहम बात कही आपने, और बहुत से लोगों को ताजुब होगा। पाकिस्तान और पाकिस्तान की पत्रकारिता बेबाक है, ये बात मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, बहुत से लोग मुझे ट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन राजा फैजल, ये बहुत ही अहम बात कही है यहां पर आरजू ने। जिस पाकिस्तान में आप इमरान खान को जेल में डाल सकते हैं, ये हाफिज सईद में कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं, इनको पकड़ के जेल में क्यों नहीं डाल सकते आप लोग? देखिए, मेरी नजर में जो मेरे पास इतलात है उसके मुताबिक तो पाकिस्तान ने उनको 68 साल की सजा दी हुई है और वो जेल में ही हैं। अगर किसी की उनसे मुलाकात होती है या किसी और सहाफी की उनसे मुलाकात हुई है पिछले दिनों में बाहर कहीं, तो वो उनको ही पता होगा। मेरी इतलात के मुताबिक वो 68 साल की सजा काट रहे हैं जेल में। अब अगला सवाल आपका प्लीज। मतलब वो सजा काट रहे हैं तो फिर कोई भी मुजरिम जो होगा या जो जेल में है पाकिस्तान की, वो कहेगा भाई ऐसी जेल मुझे भी दे दो।
राजा साहब नहीं कहेगा ऐसी जेल जैसी हाफिज सईद को दी हुई है 68 साल की। नहीं, अगर आपके पास कोई सबूत है उनके बाहर घूमने फिरने का तो मुझे दीजिए ना, ताकि मैं तो एक सहाफी हूं, मुझे तो जो चीज सामने नजर आएगी, जो एविडेंस नजर आएगी, मैं तो उसकी बेस पे कहूंगा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादियों का कोई बेस नहीं है, कोरी कल्पना है ये। ख्वाजा ख्वाजा आसिफ जो कह रहे हैं वो किसी के दबाव में कह गए कि 30 साल से हम ये काम कर रहे हैं। उनको आतंक नहीं कहा जाता। नहीं, ख्वाजा आसिफ आपके रक्षा मंत्री गलत बयानी कर रहे हैं क्या? देखिए, उनके जो लफ्ज हैं, मेरे ख्याल में उनको अपनी भी समझ नहीं आई कि वो कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड अगर चीजों को देखा जाए तो जिन लोगों को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया वो सीआईए के साथ मिलकर सपोर्ट किया, और वही लोग आज काबुल में अपनी हुकूमत बना के बैठे हुए हैं। और उन्हीं लोगों के साथ दोहा में बैठ के अमेरिकन ने, सीआईए ने बैठ के उनसे बात की थी। अगर उनसे बात हो सकती है, और उन्हीं लोगों के साथ अगर आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफ इंडिया कैन सिट विद देम एंड टॉक विद देम, तो वो उनको आप टेररिस्ट तो कंसिडर नहीं कर सकते। मैं अफगान तालिबान की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को ऑफ कोर्स पाला। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान जैसे दूसरे मुजाहिदीन को भी पाला। इसलिए पाला कि सोवियत को यहां से निकालने के लिए पाला। और सोवियत को निकालने में पाकिस्तान ने सीआईए के साथ मिलके, अमेरिकन के साथ मिलके, सऊदी अरब के साथ मिलके उनको फैसिलिटेट किया, फाइनेंस किया। अगर आज उनको किसी को भी उनसे प्रॉब्लम है तो वो उनको टेररिस्ट कह सकता है। आप उनको टेररिस्ट कह सकते हैं। अच्छा, वो टेररिस्ट नहीं है, जो कि आज टेररिस्ट नहीं बना के बैठे हुए हैं। टेररिस्ट नहीं है वो, राजा साहब नहीं आज वो टेररिस्ट। अगर वो टेररिस्ट होते तो क्या अमेरिका उनके साथ दोहा में बैठ के मुज़ाकरात करता? अगर वो टेररिस्ट, राजा साहब मेरे साथ जनरल विशंबर दयाल हैं। राजा साहब न्यू दिल्ली एक कोई बात चर्चा कर रहे हैं। न्यू दिल्ली तालिबान राजा साहब रुकिए तो, अरे रुकिए तो थोड़ा, कोई यहाँ पर हम किसी जल्दबाजी में नहीं है। जनरल विशंबर दयाल आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। जनरल राजा साहब, अगर आपने अमेरिका और सऊदी अरेबिया के साथ मिलके सोवियत यूनियन को वहाँ से निकालने के लिए टेररिस्ट को पाला, तो ये भी बता दो कि किसके साथ मिलके आपने उन टेररिस्ट को पाला जिससे जम्मू एंड कश्मीर पिछले 35 साल से ब्लीड कर रहा है। वो भी तो वहीं से आए हैं ना। बहुत लोग हैं जिनके हमने, मेरे साथ एक मेरे साथी बैठे हैं, बहुत हैं जिनके हमारे पास एड्रेस है, सब कुछ हमने जब वो मारे गए तो उनका सब कुछ निकला, और वो पाकिस्तान के सिटीजन निकले और पाकिस्तान के ट्रेन किए हुए लोग निकले। तो उसको किसके साथ मिलके आपने किया ये भी बता दो। जब अफगानिस्तान का बता रहे तो आपके पास काफी नॉलेज है, ये बता दो कि किसके साथ मिलके आपने जम्मू एंड कश्मीर, अफगानिस्तान में उनके साथ मिलके सोवियत यूनियन को, जम्मू एंड कश्मीर से किसके साथ मिलके? बोलने दीजिए। जी सर, थैंक यू वेरी मच। ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन 47 ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ऑफ कोर्स ये जो मामला है ये पाकिस्तान और भारत के बीच में एक ऐसा मामला है जो कि अभी अनफिनिश्ड बिजनेस है, जिसके तहत पाकिस्तान ऑलवेज स्टैंड्स विद पीपल ऑफ कश्मीर, पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उनके साथ पाकिस्तान सॉलिडेरिटी शो करता है। इन केस ऑफ व्हाट, उनके साथ हमेशा आपको यूनाइटेड नेशन में खड़ा होता हुआ नजर आएगा। इन पास्ट में मिलिटेंसी को भी पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, लेकिन ऑन मुशर्रफ ऑनवर्ड पाकिस्तान की ये पॉलिसी नहीं रही। वहां पे आज जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है, जिस किस्म की भी रेजिस्टेंस नजर आ रही है, वो वहां पे उनकी होम ग्रोन वो आपको नजर आएगी। हाँ, जहां तक बात है कि ये पर्टिकुलर इंसिडेंट था पहलगाम वाला, मैं इसको कंडेम करता हूं। इसको मैं ये समझता हूं कि ये एक टेररिस्ट एक्टिविटी है, और अगर ये टेररिस्ट एक्टिविटी वहां पे मौजूद किसी रेजिस्टेंस फाइटर ने किया है तो आई डोंट स्टैंड विद हिम। I do consider that this was a terrorist activity. तो ऐसे में बहुत अच्छा देखिए, ये साफ गोई आपने भी दिखाई राजा साहब की ये टेररिस्ट एक्टिविटी है, इसमें बिना लाग लपेट आप भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। पर आपके उप प्रधानमंत्री इशाक डार कह रहे हैं कि 22 अप्रैल को हमले किए, जिन्होंने ये हमले किए वो फ्रीडम फाइटर्स हो सकते हैं। ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, ये एक्टर्स, स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स का ये खेल ही चलता रहेगा ना। ये साफ हो जाता है इससे कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कहीं ना कहीं
गाहे बगाए इन आतंकवादी ताकतों देखिए, उन्होंने ये को कहा, समर्थन हो देती सकते है। हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने ये कहा कि हो सकते हैं, और अगर हुए तो वो भी कंडेम करेंगे, क्योंकि एक आपको स्टेटमेंट पाकिस्तान से मिलती है और वो ये है कि पाकिस्तान ने इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को, क्योंकि ये एक टेररिस्ट एक्टिविटी है, इसको कंडेम किया है पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान ने फर्दर अपने ऑब्वियसली पड़ोसी मुल्क भारत से ये पाकिस्तान एक्सपेक्ट करता है कि वो इसको प्रॉपर प्रोब करवाएं, और जिस भी तरीके से उनको लगता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल से 400 किलोमीटर दूर जाके मैंने राजा साहब बहुत लंबी, एक मिनट मेरे ख्याल में आरजू, इसको प्रोब होना चाहिए। मैंने बहुत लंबी फहरिस्त 1960 इंडस वाटर ट्रीटी से लेकर 1971 शिमला समझौता और 1988 1999 लाहौर बस यात्रा, आगरा समिट, आगरा टॉक्स, भारत ने कितनी बार रीच आउट किया है और हर बार क्या मिला? अगर मैं ये कह रहा हूं गलत बयानी कर रहा हूं क्या, या मैं सिर्फ एक नैरेटिव कर रहा हूं क्या आरजू? नहीं, कई बार ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान ने आपस में बात करने की कोशिश की है, लेकिन डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा है जो ये नहीं चाहता कि दोनों कंट्रीज आपस में बात करें। जहां तक एक चीज मैं जरूर यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी, हाफिज सईद की जो बात की जा रही थी तो वो हाउस अरेस्ट है, और 31 इयर्स की मैंने सुना था कि हाउस अरेस्ट किया गया और जेल में नहीं डाला गया, लेकिन मे बी आई एम रॉन्ग, और राजा साहब हो सकता है ठीक बता रहे हो। लेकिन बात सारी ये है कि FATF के बाद ये किया गया था, वो भी मजबूरी में, और आज भी उसको लोग पाकिस्तान में हीरो ही मानते हैं, टेररिस्ट आज भी कोई नहीं कहता। लेकिन डेफिनेटली कई लोगों ने कोशिश की, कई बार हिंदुस्तान पाकिस्तान ने बातचीत करने की कोशिश की है, टर्म्स को ठीक करने की कोशिश की है, और उसके बाद कहीं ना कहीं कोई अटैक हो गया, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो गई जिसकी वजह से बात आगे नहीं बढ़ पाई। ज्यादा जिम्मेदारी हमारी बनती है, क्योंकि हमारी तरफ से इस किस्म की शिकायतें हुई हैं, इस किस्म की कंप्लेंट्स हुई हैं कि कभी ये अटैक वो अटैक करके, अब चाहे हम बोले कि हमने नहीं किया, जाहिर है कि हम यही बोलेंगे ना कि हमने नहीं किया, लेकिन उसके साथ दोनों कंट्रीज को मिलकर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, दोनों कंट्रीज को मिलकर इस प्रॉब्लम से जो टेररिज्म की है उसके खिलाफ काम करना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। सिर्फ एक दूसरे को नाम लगा देने से मेरे ख्याल ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आज हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं जो यहाँ हमारी कोई वॉर मॉन्गरिंग या आपको दबाना, आपकी बात भी पूरी आनी चाहिए, और इसीलिए मैं आपको पूरा वक्त दे रहा हूँ, राजा साहब को भी पूरा वक्त दे रहा हूँ, ये जरूरी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।